हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो ये वीडियो जो हमारी सीईटी मेंस प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसका 33वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं और ये सीरीज़ हमारी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप इग्नोर करके कहीं भी दूसरी जगह वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 33वां प्रैक्टिस सेट है। सीधे टॉपिक पे आते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें आपको करवा चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका सोनीपत के अंदर है दोस्तों। ठीक है, मुरथल में है। जगह का नाम अगर आ जाता है मुरथल अकेला तो आपने मुरथल के ऊपर ही क्लिक करना है, टिक करना है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय को 1987 में संचालित किया गया था। कब किया गया था? 1987 के अंदर। ठीक है, और ये राज्य में प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ठीक है, पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? दीनबंधु छोटूराम, सोनीपत में। उसके बाद लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंस्था का शिकार हुए? तो देखिए, साइमन कमीशन का वे विरोध कर रहे थे। बात है 3 फरवरी 1928 की। ठीक है, जब भारत आए, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस द्वारा लाठियों से उन पर प्रहार किया गया। रोल्ट एक्ट 1919 में, मार्लियामेंटो सुधार वर्ष 1909 में तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, रोल्ट एक्ट 1919 में, मार्लियामेंटो आपका 1909 में और पिट्स इंडिया ये आया था आपका 1784 में। ठीक है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा जो है हरियाणा में सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके दूध में 7% जो वो वसा पाई जाती है। ठीक है, और इसका गर्भाधान अवधि जो वो 310 दिन की होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, कितने दिन की होती है? 310 की। ठीक है, उसके बाद कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? कालकाता आपका पंचकुला के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा विधानसभा का जब गठन हुआ उस समय टोटल जो विधानसभा सीटें थी कितनी थी आपकी? 54 सीटें थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्तमान में कितनी है? 90 हैं। ठीक है, और 17 सीटें जो वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? तो 2 राज्यों से किस किस की? यमुनानगर की मिलती है दोस्तों। ठीक है, एक तो हिमाचल प्रदेश से HP से और दूसरा है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इन 2 राज्यों से इसकी सीमाएं जो है मिलती हैं। उसके बाद मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? ये देते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। ठीक है, उसके बाद है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा है? घोड़े की नाल वाली, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप को दोस्तों। ठीक है, जो भारत का पश्चिमी तट है वहाँ से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंग का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। कौन से का? ये लक्षद्वीप का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका देते हैं कृषि के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए हैं? ये आपके सांची का जो स्तूप है वहाँ पे नहीं पाए गए हैं। ठीक है, सांची के स्तूप पे। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था, जबकि हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य अशोक स्तंभ, चनेती स्तूप और थानेश्वर स्तूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध हरियाणा के जिले से है? तो ये चरखी दादरी में आता है। चरखी दादरी पहले बना नहीं था तो क्वेश्चन आएगा इसका भिवानी, आंसर सॉरी। ठीक है, अगर भिवानी आता है तो भिवानी आएगा, अदरवाइज चरखी दादरी आ जाता है तो चरखी दादरी आएगा। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय जो है राष्ट्रगान बजाने में लगता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था इसको। ठीक है, इसका जो हिंदी रूपांतरण था वो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? अश्रु गैस इनमें से क्लोरोफिन। ठीक है, ऑप्शन डी।
उसके बाद है हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया। हरियाणा जो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया, ये पूछा इन्होंने। तो बात करें 1600 ईस्वी की, ठीक है। हरियाणा जो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में, सॉरी 1600 नहीं, 1803 में दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 में आया था, ठीक है। 30 सितंबर 1803 की जो सुरजी अर्जन गांव की संधि के अनुसार दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत स्थानों के साथ साथ हरियाणा को भी अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज टीजीटी में भी आया हुआ था, ठीक है। 1803 इसका सही आंसर आएगा। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। दोस्तों हम जो ये वीडियो करवा रहे हैं ना आपको, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इनको ज़रूर देख लें, 1 से 2 बार देख लें, इनकी पीडीएफ देख लें। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को निकाल के उस पर टिक करके देखिए, आपकी तैयारी मैं कहता हूँ 1 नंबर की हो जाएगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होएगा आप आराम से बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो पुरातात्विक खोज हुई थी वो दर्शाती है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? प्रसिद्ध सांगी की बात करें तो कौन नहीं है? जो तुलसीदास शर्मा है, ये सांगी नहीं है। बाकी बाजे भगत, मांगेराम, लक्ष्मीचंद सारे के सारे प्रसिद्ध सांगी हैं। अल्यन किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता ही है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क। रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी? रेवाड़ी की जो स्थापना हुई थी ये राजा रेवत के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। उन्होंने रेवाड़ी की जो स्थापना है वो बलराज के ससुर राजा रेवत ने की थी। उन्होंने इसे अपनी पुत्री रेवती को दान में दिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ गया था, ठीक है। यूआईडीआई द्वारा आधार नंबर के किस सत्यापन को लागू किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो आपका होना है फेस अथेंटिकेशन, ठीक है। फेस देख के भी आप आधार कार्ड जो वो डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मारक के रूप में ये जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों, ठीक है। भारतीय बिस्मारक बोलते हैं इनको, ठीक। उसके बाद हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी केंद्र अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, तो इन ऑप्शन के हिसाब से रोहतक है। बाकी चरखी दादरी भी अब इसमें शामिल हो गया है, जिसकी सीमा जो वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। चरखी दादरी और रोहतक 2 हो गए हैं अब, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन की बात की जाए हरियाणा में तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय कहाँ से? हिसार से, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ तो उन्हें गंभीर चोट आई थी और 27 नवंबर 1928 को इसी कारण इनकी जो है वो मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। जो गंभीर लाठीचार्ज हुआ था तो वो 27 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विंडो, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन का जो आयताकार क्षेत्र जो खुले में डॉक्यूमेंट है, फोल्डर है, डाटा इन्फॉर्मेशन है, तो वो विंडो कहलाएगा दोस्तों। फरवरी 2022 में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? ये बन गया है नेपाल, ठीक है। उसके बाद है अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी आपकी फरीदाबाद के अंदर दोस्तों, ठीक है। फरीदाबाद में है। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे आपकी रोहतक में है। चौधरी रणबीर सिंह ये आपकी जींद में है दोस्तों, ठीक है। और चौधरी देवीलाल वो आपकी कहाँ पे है? सिरसा में है, ठीक है। ये याद रखनी होती हैं बातें। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूँ पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो गेहूँ पर कौन सा कर समाप्त हो गया है? वैट कर, ठीक है। सी ऑप्शन। निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है आपका कैल्शियम सिलिकेट दोस्तों, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो सिरसा में डबवाली भी आता है, कालनवाली भी और रानिया भी, तीनों आते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है, किस ग्रंथ में है? कौन से ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में है दोस्तों, ठीक है। और कुरुक्षेत्र जो भारत में आर्यों के आरंभिक दौर में बसने वाला क्षेत्र रहा है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? 2022 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये बना है भारत, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार विश्व कप का खिताब जो आपने नाम किया है, ठीक है। चैट क्या है?
तो चैट क्या हो जाएगी यहाँ पे? चैट है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय पर लिखित रूप में चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं चैट। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? हिमानी बर्फ के रूप में, तो ये आपका 70% दोस्तों, ठीक है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि, तो ये जापान। उसके बाद है खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। मुख्य मृदा की समस्या यहाँ पे मृदा अपरदन दोस्तों, ठीक है। ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व किसे कहा जाता है? किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो गांधीवादी सिद्धांत जो है वो आपका बोलेंगे जो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो कौन से कैमरे होते हैं वो? वेब कैम, ठीक है। वेब कैम आपने देखा भी होगा, लिखा हुआ कंप्यूटर के ऊपर भी कई जगह लिखा होता है, जो हम लैपटॉप लेते हैं उन पे वेब कैम। टांगरी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? टांगरी नदी आपकी मारकंडा नदी की दोस्तों, ठीक है। उसके बाद किसी राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी व प्राइमरी छात्रों के लिए पर्याय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन सी सरकार ने? पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? इसका नाम है किलकारी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट क्या होता है? यह है आपका टेलीटाइप नेटवर्क। उसके बाद है हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? किसको मानते हैं? जगत जाखड़ को, ठीक है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ जो है वो भारत को कहा गया है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड जो है इसका संबंध किससे है? ये संबंधित आपका औद्योगिक श्रम से, ठीक है। उसके बाद है सबसे अधिक प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? जो प्रतिजैविक हैं वो सबसे अधिक स्ट्रेप्टोमाइसिन से होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होती है इससे। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? हम जो है बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को .bmp, .png, .jpg, .tif एंड .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है बिटमैप, ठीक है, बिटमैप बोलते हैं इसको। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजोल्यूशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सोनार, ठीक है, बी ऑप्शन। हरियाणा पुलिस ने छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच हेतु एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो है, कौन सा है वो? ट्रैकिया, डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रैकिया। निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है? तो ये किसका नहीं है? आपका बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह जो नहीं है। उसके बाद पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो पलवल को जिले का दर्जा मिला 2008 में दोस्तों। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है? तो टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। चिकनी मांसपेशियां किस में पाई जाने की संभावना होती है? तो चिकनी जो मांसपेशियां होती हैं ये आमाशय में पाए जाने की संभावना, ठीक है, सी ऑप्शन। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में होता है 46% दोस्तों, ठीक है। जो यूरिया के कट्टे आते हैं तो उन पे देखा होगा आपने, लिखा हुआ नाइट्रोजन 46%, तो 46 ही होती है। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी को कब गिरफ्तार किया? पलवल में किया था उनको, अप्रैल 1919 में। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन, सी ऑप्शन। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन करने इनके द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका ईरानी लोगों के द्वारा। मलेरिया का जो संक्रामक चरण है वो क्या है? ये आपका ऑप्शन डी बीजाणुज, जिसको क्या बोलते हैं? स्पैरोजोइट, ठीक है।
बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वर्णकिल्वक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की जो टांगरी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है मोरनी पहाड़ियाँ। हरियाणा सरकार द्वारा किसके समीप स्थित काला अम्ब यानी कि काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वीर हीरो मेमोरियल वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पानीपत में। उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र रंग का दिखना संबंधित है किससे? ये आपका प्रकीर्णन से, ये ऑप्शन हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई ये लड़ी थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। दोस्तों आपने बताना है हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए। तो आपने बताना आज हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई? ये की गई आपकी 2005-06 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? भारी जल में बात करें, भारी जल का जो क्वथनांक वो साधारण जल से कम होता है, ये नहीं है, ठीक है। हरियाणा की जो राजभाषा वो कौन सी है? तो राजभाषा की हो जाएगी हिंदी। किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किस में आए परिवर्तन के कारण होती है? तो ये होती है उपभोक्ताओं की आय में, ठीक है। किसी वाहन के दर्शनदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डिजिटल बैंकिंग किसके माध्यम से किया जाता है? ये करते हैं देखिए मोबाइल फ़ोन से भी, इंटरनेट से और टेलीफोन से। डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है। जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से? विलुप्त जीवों के अध्ययन से आपकी पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी हो जाएगी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता था किसका? ये करता था पेट्रोकेमिकल का, ठीक है। चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड अनजस्ट। अनजस्ट का आपने एंटोनियम बताना है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है एडम्स आपने बताना है। आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट सी ऑलवेज ट्राइज टू बी ए बैक सीट ड्राइवर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, ठीक है, डी ऑप्शन। एरर बताना आपने किस में है? इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। तो इसमें किस में गड़बड़ी है? गो होम में, ठीक है, सी ऑप्शन में। उसके बाद है एट द एंड ऑफ मैराथन एवरीबडी वाज एग्जस्टेड। तो इसमें एग्जस्टेड की जगह पे क्या आएगा? सिनोनियम बताना, सेम मीनिंग। तो ये हो जाएगा आपका टायर्ड यानी कि थका हुआ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। व्हेन ही हियर्ड द टेरिबल नॉइस ही आस्क्ड मी व्हाट वाज डैश ऑन। तो वो यहाँ की क्या आ जाएगा इसमें? व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा आपका पंकज, सी ऑप्शन। धावक में कौन सा प्रत्यय है? धावक। तो इसमें हो जाएगा आपका अक प्रत्यय, ठीक है, ये ऑप्शन। यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि अत्यंत क्या है यहाँ पे? अत्यंत। ये हो जाएगा परविशेषण, ठीक है, डी ऑप्शन। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है अधिक समय में बहुत कम काम होना। त्रिलोक में कौन सा समास है? 3 लोक। तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।